जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने का खुल गया राज। दोस्तों, जब जब धर्म का नाश होगा और लोगों की पाप करने की क्षमता बढ़ने लगेगी, तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण करके सज्जन लोगों के दुख को दूर करेंगे। दोस्तों, जब तक कलयुग का अंत नहीं होता या फिर जब तक कल की अवतार प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान जगन्नाथ जी इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये धरती, आकाश, वायु, समुद्र, अग्नि, सारा संसार सब कुछ उनका है और वे इन सब में संतुलन स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रकृति के संतुलन से ही जीवन संभव है। यदि वे संतुलन स्थापित नहीं करेंगे तो प्रकृति, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब में तालमेल बिगड़ने लगेगा और फिर एक ऐसी विनाश लीला प्रारंभ होगी जिसमें झुलस कर ये सारे जीव जंतु, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, क्या सच में पूरी धरती खत्म हो जाएगी? क्या कलयुग का अंत निकट आ गया है? क्या जगन्नाथपुरी समुद्र में डूब जाएगी? और क्या है जगन्नाथ मंदिर के झंडे को बदलने का रहस्य? और आखिर क्या है नीलांचल पर्वत का रहस्य? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जो हम सबको आपस में जोड़ते हैं, वे नीलांचल पर्वत पर निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में समुद्र के किनारे एक घना जंगल था और वहाँ किनारे पर एक ऐसा पर्वत है जो दूर से देखने पर नीला रंग का दिखाई देता है और वह बहुत ही ऊंचा है। इसे नीलांचल पर्वत कहते हैं। उसी नीलांचल पर्वत पर एक कल्पवट के नीचे एक रोहिणी कुंड था। उसी कुंड के पास भगवान श्री विष्णु नील माधव के रूप में चतुर्भुज रूप में निवास करते थे और उनकी पूजा एक ऐसी जनजाति के लोग करते थे जिसे सबर जाति कहते हैं। आगे चलकर राजा इंद्रदुम्न वहीं पर जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि पूरी क्षेत्र को नीलांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कैसे किया और मंदिर के निर्माण में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्या है पूरे मंदिर के खजाने का रहस्य, समुद्र आरती का क्या है रहस्य और क्या है जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद का रहस्य, और भगवान जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर क्यों चले जाएंगे और कहां चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन तो हम सभी मिट जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। आज जहाँ रहते हैं वहाँ और कोई रह रहा होगा। आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं कल कोई और ले रहा होगा। यानी कि यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका समाप्त होना निश्चित है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई वस्तु। ये ऐसी चीज नहीं है जो अमर हो, जो कभी न मिटे। सिर्फ समय है जो कभी नहीं मिटता। और अभी जो समय चल रहा है वो है कलयुग। ऐसी भविष्यवाणी है जब सब कुछ खत्म होने लगेगा, या फिर यूं कहे कि कलयुग का अंत निकट आएगा और समय एक नया मोड़ ले रहा होगा, तब भगवान जगन्नाथ अपना पुरी धाम छोड़ देंगे और वहां से कहीं और चले जाएंगे। जगन्नाथपुरी धाम समुद्र के अंदर डूब जाएगा, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तब इस दुनिया की बागडोर भगवान कल्कि के हाथों में होगी। दोस्तों, जैसा कि इस भविष्यवाणी में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी अपना धाम छोड़ देंगे, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपना धाम छोड़कर कहाँ जाएंगे? उस स्थान का नाम क्या है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भविष्यवाणी कहती है कि भगवान जगन्नाथ अपना धाम छोड़कर छतिया बटा चले जाएंगे और वहीं से वे अपने परम धाम वापिस लौट जाएंगे। उसके बाद सभी भक्त उनकी पूजा अर्चना वहीं पर करेंगे। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसा स्थान है जो उसी स्थान से मेल खाता है। जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया है कि मंदिर का नाम छतिया बटा होगा, और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि उस जगह का नाम छतिया ही है। जब आप उस मंदिर के बाहरी रूप को देखेंगे तो आपको वह मंदिर जगन्नाथ जैसा ही दिखेगा। बस आपको फर्क इतना लगेगा कि जगन्नाथ मंदिर से इस छतिया जगन्नाथ मंदिर का रंग भिन्न होगा और जगन्नाथ मंदिर की तरह इस मंदिर में गैर हिंदू वर्जित है। हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा किसी दूसरे धर्म के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में गेट के ऊपर कलयुग में मनुष्य का उद्धार करने वाले भगवान कल्कि की मूर्ति लगी है, जो कि काफी बड़ी है। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, श्री बलदाऊ जी अलग अलग विराजमान है। और एक खास बात यह है कि इस मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति को आप डायरेक्ट सामने से सीधे दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्तों को एक शीशे के माध्यम से भगवान के दर्शन करवाए जाएंगे। दोस्तों,
हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन आप जब भी कटक जाएं तब आप भगवान जगन्नाथ मंदिर के दिव्य दर्शन अवश्य करें। इस मंदिर की महत्वता भविष्य में कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों, हिंदू धर्म में धन के रूप में माता लक्ष्मी को पूजा जाता है। हम सभी भक्त सुखी रहने और धनवान बनने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और माँ हम सबकी इच्छा पूर्ण करती है। थोड़ा सा धन पाकर हम स्वयं को बहुत ही धनवान समझने लगते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस मंदिर में कितना धन होगा जहां मां लक्ष्मी अपने स्वामी के साथ विराजमान रहती है। दोस्तों, हम आपको पूरी मंदिर के खजाने का रहस्य बताते हैं। भगवान जगन्नाथ के पास भक्तों द्वारा चढ़ाया गया और सदियों पहले राजाओं द्वारा दिया गया ढेर सारा सोना, चांदी और कीमती आभूषण है। जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं के ज्यादातर आभूषण और श्रृंगार प्राचीन मंदिर के रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में 3 कक्ष है। इसमें वे आभूषण रखे जाते हैं जिसमें देवताओं को सजाया जाता है। बाहरी कक्ष नियमित रूप से खोला जाता है और त्योहारों के अवसर पर पुजारी द्वारा वे आभूषण निकाले जाते हैं। बाहरी कक्ष में 3 चाबियां हैं। एक चाबी पुरी के राजा गजपति के पास रहती है, एक चाबी मंदिर प्रशासन के अधिकारियों के पास रहती है और एक चाबी मंदिर के पुजारी या फिर उनके सेवकों के पास रहती है। दोस्तों, समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि मंदिर में इतना खजाना है कि उसके सामने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत भी कम पड़ जाए। साथ ही कई सालों तक पूरे देश को मुफ्त में खाना खिलाया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। वह मूल्यवान हीरा भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अक्सर हमारे भारत में चोर आते थे और कुछ न कुछ भारत से चुरा कर ले जाते थे। वह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, और वह कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ की अमानत है और उसे भारत में आना ही चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1978 में पहली बार पुरी जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोला गया था। उस लिस्ट के अनुसार रत्न भंडार 19,831 भरी सोना, 22,153 भरी चांदी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक भरी 1155 ग्राम के बराबर है। मंदिर में कितना धन है और उसकी कितनी कीमत है, ये कोई नहीं जानता। सन 2018 में आंतरिक कक्ष के खजाने को लेकर चिंता थी। आंतरिक कक्ष कई दिनों से खोला नहीं गया था। जब बाहरी दीवारों पर दरारें देखी गई तब कहा गया कि आंतरिक कक्ष की चाबियां मिल नहीं रही। रिपोर्ट की माने तो आंतरिक कक्ष को खोलने के लिए चाबियों की जरूरत होती है और वे चाबियां 40 सालों से गायब है और यह बात कोई नहीं जानता कि असल में रत्न भंडार की चाबियां मिली भी है या नहीं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जो उड़ीसा राज्य में समुद्र के किनारे पुरी में निवास करते हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का पुरी क्षेत्र शंख के आकार का है। यानी कि यदि आप पुरी को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आप पाएंगे कि जिस आकार का शंख होता है पुरी भी उसी आकार का है और वो आसमान से शंख की तरह ही दिखता है। जिस तरह भगवान विष्णु के 4 हाथ है और प्रत्येक हाथ में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल से सुशोभित है, उसी तरह ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उड़ीसा में 4 ऐसी जगह है जो भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें से पहला है पुरी जो शंख का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा है चक्र जिसका प्रतिनिधित्व भुवनेश्वर करता है, तीसरा है गदा जिसका प्रतिनिधित्व करता है जाजपुर नाम की जगह जो गदा के आकार की है, चौथा है पद्म यानी कमल और कमल का प्रतिनिधित्व करता है कोणार्क जो कि ये एक पद्म क्षेत्र है। दोस्तों, अब हम जगन्नाथ मंदिर के झंडे के रहस्य को जानते हैं। जब भगवान जगन्नाथ का एक सेवक भगवान के ध्वज को लेकर मंदिर पर उल्टा चढ़ता है और ऊपर चढ़कर ध्वज को बदलता है, यह प्रक्रिया रोज शाम को की जाती है। और जगन्नाथ मंदिर के झंडे की खासियत यह है कि वह झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथपुरी में समुद्र देव की आरती की। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र की पूजा की थी, उसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के किनारे समुद्र है, वहाँ भी समुद्र आरती नियमित रूप से रोज की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र देव भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए पुरी मंदिर में चले जाते थे, जिसके कारण मंदिर में काफी नुकसान हो जाता था। तब भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र देव को वहीं रोके रखने का आदेश दिया था, इसलिए समुद्र देव मंदिर के पास आ नहीं सकते। तो भगवान जगन्नाथ स्वयं समुद्र देव को दर्शन देने जाते हैं और दोस्तों इसीलिए समुद्र आरती की जाती है। और यही है हमारे सनातन धर्म की सुंदरता।
जिसमें समुद्र, नदी, वायु, आकाश सबकी पूजा की जाती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा आपके पास कौन सी जानकारी है, कमेंट में जरूर बताना। साथ ही जय जगन्नाथ अवश्य लिखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।